सागर जिले के जैसीनगर का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में कृतिश और उसकी प्रेमिका का बाइक चलाती वीडियो वायरल हुआ है, जो सारी सच्चाई बयां कर रही है। मामला यह है कि कृतिश पटेल और उसकी प्रेमिका दोनों घर से भागे थे। कृतिश की प्रेमिका के परिजनों ने पुलिस से शिकायत कृतिश पटेल की थी। उक्त मामले को लेकर जैसीनगर पुलिस ने कृतिश पटेल को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया था। जैसीनगर थाना में कृतिश का शव फंदे से लटका मिलता है। जानकार बताते हैं कि सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में कृतिश पटेल के मामले ने अब तूल पकड़ ली है और यह अंदरूनी आग इस तरह धधक रही है कि कहीं यह आग 2023 विधानसभा चुनाव में तबाही का मंजर न बन जाए। सामाजिक स्तर पर भयंकर लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ ज्ञापन सौंपकर हत्या की जांच और दूसरी तरफ ज्ञापन सौंपकर आरोप प्रत्यारोप का दौर। कृतिश की प्रेमिका ने जबरन भगाने का आरोप लगाए तो वहीं दूसरी तरफ प्रेमिका की बाइक चलाती वीडियो वायरल हुई। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हत्या या आत्महत्या स्पष्ट हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस, जैसीनगर। घटनाक्रम क्या है और किस तरीके से आपके ऊपर दबाव थे, क्या क्या दबाव थे? हमने जो हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो हमें करने पर मजबूर किया गया है। हम कक्षा 11वीं में पढ़ती थी हाई स्कूल में, वो भी हमारे साथ वहीं पे पढ़ता था। तो ऐसे ही वो बातचीत होती थी तो उसने मजबूर करके जबरन फ़ोटो खिंचवा ली हमसे। उसके बाद वो हमें मजबूर करने लगा बात करने के लिए और कहीं से उसने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया, जिससे वो मोबाइल पे हमें परेशान करता था। उसके बाद इस सब का पता हमारे घर वालों को चल गया। उसने फ़ोटो ली, बात करता था, मारपीट करता था स्कूल में, इसका पता हमारे घर वालों को चल गया। तो हमने बिल्कुल से 3 महीने स्कूल नहीं गए। उसके बाद 12वीं की पढ़ाई स्टार्ट हो गई तो उसने हमें मजबूर किया बात करने के लिए। अगर तुम हमसे बात नहीं करोगी तो मैं मर जाऊँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो मैं बदनाम कर दूँगा, तुम्हारी पढ़ाई बंद हो जाएगी, तुम्हारे घर के मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। और उसकी बहन जो दीपाली है वो भोपाल में रहती है, उसने भी उनका साथ दिया इस सब में। उसने आप लोगों की शादी हुई थी क्या? हम लोगों की कोई शादी नहीं हुई है। ये सब जो वीडियो वायरल हो रही हैं वो बस एडिट की गई हैं। तो आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाए और जिसकी भी गलती है उसको सजा दी जाए। आपका जब अपहरण हुआ था तो कहाँ से अपहरण हुआ और कितने दिन उसने अपने पास रखा, कहाँ कहाँ ले गया था? वो उसने मुझे मोबाइल भेजा था जय सिंह और रोहन पटेल के हाथ से। रोहन पटेल के हाथ से उसने मोबाइल भी सिम भेजी हमें और जय सिंह के हाथ मोबाइल भेजा और उसने नींद की गोली भेजी थी जय सिंह के हाथ कि आज तुम्हारे घर वालों की गोली खिला देना और घर के बाहर मुझसे मिलने आना। तो घर के बाहर उसने कहा अगर तुम मिलने नहीं आई हो तो मैं मर जाऊंगा। उसके बाद वो वहाँ से ज़बरदस्ती हमें अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के सेमरा ले गया उसके घर। वहाँ पे उसकी मम्मी थी, पापा थे और उसके मौसा जी थे, कलू जो बंजरिया के हैं। उन्होंने कलू मौसा जी से उन्होंने सलाह करके कुछ पैसे दिए और कहा कि इसको जबलपुर ले जाओ। तो वहाँ से बिलेरा से मुझे जबलपुर ले गया। कितने दिन उसके साथ रहे? 10 दिन। क्या क्या हुआ वहाँ, किस प्रकार का परेशान किया गया? उसने वहाँ पे परेशान किया, बलात्कार किया और इसके बाद उसकी बहन ने उसका साथ दिया और उस बहन के साथ उसकी बातचीत होने के बाद बहन ने उसे भोपाल बुला लिया, जहाँ पे बहन ने भी उसका साथ दिया इस सब में और वहाँ पे उसकी मम्मी पापा को भी ये बात पता थी और उन्होंने भी साथ दिया इस सब में। कैसे आप उनके चंगुल से कैसे मुक्त हो पाए? वहाँ से पुलिस ढूंढते ढूंढते हमें भोपाल पहुँच गई। पुलिस को ये बात पहले से पता थी कि उसकी बहन मदद कर रही है, तो वहाँ ढूंढते ढूंढते पुलिस उसकी माँ के साथ भोपाल पहुँच गई और वहाँ से हमें ले आई भोपाल से। उस समय जब वो लेकर आए तब कौन कौन साथ आया था? उसकी माँ थी साथ में, लड़का था और पुलिस थी साथ में। उसकी माँ ने जब वो साथ आ रही थी भोपाल से तब हमसे कहा उसने कि तुम यही कहना कि हम अपनी मर्जी से गए थे, लड़का ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, तुम उसके साथ रहना चाहती हो, तुम्हारी शादी हो गई है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया और हम लोग तो जेल जा ही रहे हैं, तुम भी मुँह दिखाने के लायक नहीं बचोगी और तुम्हारा घर तो वैसे भी नहीं रहा और अगर तुम पे केस हो रहा है लड़का से कहा तो तुम मर जाना, फांसी लगा लेना। ये किसने कहा था? उसकी माँ ने कहा था उसकी बेटी से। अब आप क्या कि तुम्हारी वजह से हम सब जेल जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि तुम ही मर जाना। अब आप क्या चाह रही हैं? न्याय चाह रहे हैं बस हम।
क्या जो मांग हमारी है ये आपकी? वीडियो, मांग क्या है? हमारी मांग है कि जो हमारी ये वीडियोस वगैरह वायरल हो रही हैं, ये सब पर रोक लगे, बंद हो। जो वीडियो वायरल कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये रील्स जितनी भी आ रही है हाँ। इसमें कितनी सच्चाई है जिसमें आप देख रहे हैं साथ में? वो जो भी है वो कुछ एडिट की गई हैं और कुछ जबरदस्ती खिंचवाई गई हैं। प्रेरित हो रहे हैं कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं, बल्कि गलती उनकी है और जिस मतलब हम लोगों को करनी चाहिए उनकी कंप्लेंट, बल्कि ऊपर से वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। हमें बस इंसाफ चाहिए कि जो सब वीडियोस वगैरह वायरल हो रही हैं सब रोक लगे और जो वायरल कर रहा है उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि अभी हम नाबालिग हैं और हमारे साथ अपहरण हुआ है। उसके बावजूद हमें वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन पे रोक लगे जिससे आगे चल के ये सब बंद हो जाए। अभी पुलिस ने इसमें अपहरण का मामला दर्ज किया है और आप कह रही हैं आपके साथ गलत काम हुआ, तो और भी इसमें धाराएं बढ़नी चाहिए। हाँ, बढ़नी चाहिए। जो जो हुआ है वो सब मतलब धाराएं बढ़नी चाहिए। अपहरण हुआ है और उनके फैमिली मेंबर्स ने इसमें सपोर्ट भी किया है और वही लोग हमें आज बदनाम कर रहे हैं। सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो वीडियोस वायरल कर रहे हैं, जो लोग भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो यदि नहीं होती कार्रवाई तो क्या करना? कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे आंदोलन करेंगे। अनशन पर बैठेगी। नहीं तो हमारा तो कुछ नहीं है। एक के साथ हुआ है आज, कल को जी हजारों के साथ होगा। न्याय के लिए सब लोग संघर्ष करेंगे। तो जो घटना हुई थी प्राची ठाकुर के साथ में, उसके संबंध में ज्ञापन देना था, क्योंकि क्षेत्र के अंदर काफ़ी रोष व्याप्त है। एक तो बिटिया के और इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, तो उसके बाद जो आरोपी पक्ष है वो दबाव भी डाल रहा है, तरह तरह के बयान और ये अपना इस मीडिया के माध्यम से कई प्रकार के वीडियो वायरल कर रहा है और ऐसा कर रहा है जिससे एक सामाजिक प्रतिष्ठा और निजता का हनन हो रहा है। इसके लिए पूरे जयसिंहनगर क्षेत्र के लोग सब आए हैं और एक बिटिया से जुड़ा जो नाबालिग का मामला है, काफ़ी संगीन मामला है, तो इसमें हम एसपी साहब से भी, कलेक्टर साहब से भी और जज साहब से भी इस बात का आवेदन दे के प्रार्थना कर रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और अति शीघ्र इस मामले का निराकरण हो। जो दोषी हैं उन पर जो धारा लगना चाहिए वो लग के और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की मांग समस्त समाज आज करने को आई है। भाई जब देखने में आया है कि जैसे शादी की वीडियो वायरल की गई है, तो क्या शादी हुई? नहीं, ये सारी चीज़ें वो ये प्रायोजित बना के आजकल सब हो जाता है, वो बना के पेश की जा रही कि जिससे ये सिद्ध हो जाए कि ये गलत नहीं किया है। वास्तव में ये बात पूरी तरह झूठ है, कहीं कुछ नहीं है, इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप लोग क्या चाह रहे हैं, कौन सी धाराएं लगनी चाहिए? हम लोग ये चाहते हैं कि जैसा बच्ची का अपहरण हुआ, गलत काम हुआ या जो भी चीज़ कानून के दायरे में आए वो उन पर धाराएं लगना चाहिए और इस पक्ष को सुरक्षा मिलना चाहिए और इनके खिलाफ कोई बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीड़ित तो ये है। वास्तव में उनने कैसे करके वो फांसी लगा ली वो एक विषय बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन अग्रेसर वो था, उनका परिवार अग्रेसर था और इस परिवार के साथ गलत काम किया गया और आज उसी पर वो दबाव बना के चाहते हैं कि वो बच निकले और दोषी इनको करार कर दिया जाए। वो ऑडियो वायरल हुआ, उसमें कहा कि एक वो तीजा के त्योहार में ये उनके घर गई थी, इस बात की जानकारी सबको थी, तो ये अंदर क्या है सच्चाई, ये वहाँ कैसे पहुंची और वो जो ऑडियो वायरल में कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? ये सारी चीजें उन्होंने प्रायोजित बनाई हैं, जबकि इसकी माँ है, पिता है, बाकी लोग हैं, सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था और दबाव बना के इन पर ये चाहते थे कि ये उनके साथ शादी करें। पर ये अगर होता तो बिटिया क्यों कह देती, उसमें कोई समस्या थी। तो ये सारी चीजें उनकी अब प्रायोजित हैं कि बचने के लिए सारे काम कर रहे हैं। ये बिटिया भी बताएगी क्या हुआ था?